वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है शफीक अहमद साहब। उन्होंने कहा है कि सर आपने जिस तरह की बातें की हैं आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं इस तरीके से कि पहले पाकिस्तान में नौकरियां तो हैं ही बहुत कम, अब उसके अंदर मुश्किल से बंदे को नौकरी मिलती है, फिर आप जैसे लोग सामने आते हैं और वो बंदे का दिमाग ख़राब कर देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कारोबार करें, अपना सारा पैसा कारोबार में लगा दें। कारोबार करना कोई आसान काम तो है नहीं है। आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है, आपने अमाउंट लगा दिया, वो आपकी किस्मत है कि चलेगा तो चल गया, ना चला तो फिर आपका पैसा सारा डूब गया, फिर आप दोबारा ज़ीरो हो गए। तो अब ये आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह से आप बड़े लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोग जो अपने काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको आप बड़ा डिस्टर्ब करो, डबल माइंड हो रहे हैं वो लोग। तो आइए इस पर बात करते हैं कि इसमें की रियलिटी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत अच्छा है जी आपका एतराज़, और ये जुर्म हम करते रहेंगे। मैं आपको अपना कहानी मैंने बताई हुई है वैसे वीडियोज़ में, मैं दोबारा बताता हूँ कि मैं 1400 रुपये पे जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ना, ये सामने इस्लामाबाद का फेज़ 8 है। इस रोड से मैं साइकिल पे जाया करता था रात को 12, 1, 2 बजे। तो 1400 रुपये मेरी तनख्वाह थी, अखबार की नौकरी थी। और मैं सोचता था कि यार इस बड़े इस्लामाबाद कैपिटल में अंदर मैं कैसे गाड़ियों में घूमूंगा, मैं कैसे घर बनाऊंगा, मेरी आमदनी इस तरह है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये कौन है? महंगी महंगी गाड़ियाँ। प्रवीण शाकर मरहूम अल्लाह ताला की रहमत करे, वो स्पोर्ट्स कार में मागरा रोड से गुजरती थी और ऊपर जो है ना उनका बाल उड़ रहे होते थे और उनकी गाड़ी वो थी जो जिसमें रूफ नहीं होता। तो वो बड़ी वैसी भी खातून, मैं उस वक्त शायरी भी पढ़ता था। खैर उनकी डेथ भी मेरे उधर ही हुई, बल्कि मैं उनकी डेथ हुई तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा अभी अभी एम्बुलेंस पे लेकर गए हैं, लेकिन वो बच नहीं सकी, बस के साथ वो टकरा गई थी। तो मैं इस्लामाबाद में इस तरह था, सही है। तो लेकिन मुझे ख्वाब और ख्वाहिश मेरी जाहिर बात है तरक्की करने की थी। मैं फ्यूलर तो तरक्की करने की थी, तो वो मुझे फिर 15 साल में नौकरी की और फिर मैं फाइनली बिजनेस की तरफ आया। कई दफ़ा मैं बिजनेस में आके, मैं बिजनेस जब मैंने शुरू किया 3-4 साल इतना टफ था कि मैं आंसुओं से रोया। बात यह है कि ज़िंदगी में आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते, मसाइल हैं, उनको हल करना है, आपको हल नहीं आता करना, तो आप ये कैफियत है। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र हुआ कि मैंने ही नौकरी की थी, ना मेरे वालिद ने ना मेरे दादा ने, मैंने ही नौकरी की थी 15 साल। और मैंने ही अपनी औलाद को आगे कहा कि भाई आपने नौकरी नहीं करनी, आपने कारोबार ही करना है। और माशाल्लाह से एहसन का भी बड़ा टेम्परामेंट है बिजनेस के हवाले से, तो मतलब इनका भी पैशन और शौक और जुनून है, ठीक है। बिजनेस बहुत टफ है। अभी एहसन मेरे साथ है, इस उम्र में जो सिचुएशनें होती हैं तो नेचुरली आसान नहीं है उसको हैंडल करना, टैकल करना। लेकिन मुश्किलात जो होती हैं वो इंसान को बनाती हैं, वो इंसान को कुंदन बनाती हैं। जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, मुश्किलात में रहता है वो खिलाड़ी बनता है, वो उनको हैंडल करना जानता है, फिक्स करना जानता है। अगर आप आसानियों में रखेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे कि जो बड़े बड़े अर्तुगरुल देख लें, उसका बेटा उस्मान, उसका बेटा आगे जो था, फिर मुगल्स थे, वो अपनी औलाद को तीरंदाजी के अंदर, तलवारबाजी के अंदर, हुक्मरानी और उसके अंदर इन्वॉल्व रखते थे बचपन से, ठीक है। तालीम भी देते थे और इन्वॉल्व भी रखते थे। उसकी वजह कि उन्हें पता था कि कल को इन्होंने इन चीज़ों को हैंडल करना है तो इनको हैंडलिंग आनी चाहिए। कारोबार के अंदर आपका मुस्तकबिल बहुत बड़ा ब्राइटर मुस्तकबिल होता है, ठीक है। लेकिन चैलेंज तो होता है, और चैलेंज इंसानों के लिए होता है ना यार। देखो अगर कोई नौकरी कर रहा है और वो कंफर्टेबल है, वैसे तो कंफर्टेबल क्या, वो तो उसके भी अख्तियार किया होता है। आप अगर कैलकुलेशन करके देखें तो नौकरी वाला और कारोबार वाला कहाँ बराबर होते हैं, बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बताने की है। तो ये चीज़ हम जो बताते हैं आपको, उसका मकसद ये है कि हमारी नौजवान देखें, पाकिस्तानी अगर बिजनेस नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ग्रो कैसे करेगा? ये नौकर पेशा ने तो ये कर दिया हमारे मुल्क का आलम, ठीक है ना। और कारोबार है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, जी कोई एक्सपोर्ट्स हम करते नहीं हैं, तो कारोबार भी नहीं हम करते। और उसके अंदर जब कोई कारोबार करेगा तो वो 2, 4, 5, 10 सालों के अंदर वेल इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जो हुए उनको देखें तो सही ना कैसे हुए, कहाँ से कहाँ चले गए। छोटे छोटे रेडी, छोटे छोटे कियोस्क, छोटा बिजनेस के बाद लोग जो है वो तरक्की कर जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो ट्रैक है जहाँ से आप तरक्की करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि जो लोग नौकरी को छोड़ रहे हैं और वो
नौकरी में कभी भी कोई भी हैप्पी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, अपने मन को मारा ही होता है उन्होंने। लेकिन एक टाइम होता है, जैसे यंग एज के अंदर ना 30 से पहले अगर आपके अंदर हो जुनून हो तो आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा लेकिन अच्छा मुस्तकबिल हर एक को अच्छा लगता है, हम उनको इनकरेज करते हैं और हम उनको असिस्ट करते हैं और इसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये तो इसमें ना हम इसलिए हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। लोगों की मंशा और विल है कि वो बिजनेस में आए, लेकिन उनको बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है। तो प्रॉब्लम मैं उनको ये बताता हूँ, ये कोई भी किसी भी कामयाब बिजनेसमैन से पूछ ले, वो आपको बताएगा कितनी कितनी प्रॉब्लम आई तो वो वहाँ पहुँचा। तो ये नहीं एक आग का दरिया है और तैर के जाना है और उसके अंदर हिम्मत देनी है लोगों को कि यार आप करो यार, फायदा ही होगा, नस्लें संवर जाएंगी। क्या जरूरत है किसी की स्लेवरी और गुलामी करें कि उसके हुक्म पे आए, उसके हुक्म पे जाएं। हम ज़्यादा टाइम काम करेंगे, हम 24 घंटों में 16 घंटे 18 घंटे काम करेंगे, हमारा मुस्तकबिल होगा। जितना हम काम करेंगे उतना हमें मुआवजा मिलेगा, उतनी हमारी आमदनी है। तो देखें, ये आपका जो इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम तो सही है, लेकिन जो नेशनल काज है वो यही है कि पाकिस्तानी बिजनेस करें ताकि टैक्स दें। अब हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, ठीक है ना, साल का कई मिलियंस हम टैक्स देते हैं। तो अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम क्या देंगे, आप सोचें, कुछ भी नहीं। तो ये है प्रॉब्लम कि हमें करोड़ों टैक्स देना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट चले, उनके पास पैसा हो और बिजनेस होंगे तो वो पैसा होगा। और वेल्थ जनरेशन जो है वो बिजनेस में होती है। तो वेल्थ जनरेशन जो है वो बिजनेस में है, और वो वेल्थ अगर हम जनरेट नहीं करेंगे तो बाहर से चीज़ें आएंगी, पाकिस्तान में बिकेंगी, पाकिस्तान का पैसा बाहर जाएगा। जो झाड़ है, गाड़ियाँ, मोबाइल, हर चीज़ जो है वो बाहर जा रही है, पैसे लेके जा रही है, और हम इधर एक महकूम कौम बन के रह गए हैं। फिर उन्हीं से हम जाके फिर उधार मांगते हैं और उनसे हम फिर मदद चाहते हैं। तो ये सारा हमें इसको सही करना, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो यूथ है, जो यंग नौजवान है, जो कि बड़े टैलेंटेड हैं, उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उनको एक हलाशेरी, उनको एक इनकरेजमेंट चाहिए। देखो, नौकरी तो कोई भी कर लेगा और नौकरी कहीं भागी जा रही है। अगर कोई बंदा आता है बिजनेस में पूरी कोशिश करे, पहली बात तो ये है, मैं नहीं समझता कि वो वापस जाके नौकरी ज्वाइन करेगा। और इससे क्या होगा कि जो नौकरी करना चाहते हैं, पीछे कोई थोड़े हैं, हमारे तो 10 करोड़ तो यूथ है, 30 साल से नीचे लोग हैं। कितने 10 करोड़ बिजनेस करेंगे? 10 लाख भी नहीं बिजनेस करेंगे। जो सूरत हाल है, जिस तरह से है, मुल्क में मुश्किल है। तो कम से कम पाकिस्तान में उन लोगों के लिए नौकरियों के मौके पैदा होंगे। देखें, कायद आज़म ने कहा था कि देयर इज ऑलवेज प्लेस ऑन टॉप, ऊपर कोई कंपटीशन नहीं होता। तो लोग नीचे के लेवल पे जो है ना वो सारा मुकाबला, कंपटीशन और ये वो करते रहते हैं। तो ये आप समझे, ये मतलब इसको आप कोई ऐसा मानी ना दे खुदारा, क्योंकि मैंने अपने अंदर जो एक बेचैनी और इस्तराब और ये सारा कैफियत थी, उससे मैं गुजरा हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत पकड़ी है, मैंने बड़ी एफर्ट करी है। तो अब मैं आगे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिजनेस में आए और वो काम करें। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा मुश्किल है, देखिए मुश्किल जो है ना, वो मुश्किल क्या होती है, पहले तो आप मान ही समझे ना मुश्किल क्या है। जो काम मुझे आता नहीं वो मुश्किल है। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, एक वक्त था मैं ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान से इस तरह जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल थी ड्राइविंग के सामने से गाड़ी ना आ जाए। ये तो वो मुश्किल आसान हो गई, क्योंकि प्रैक्टिस की तो आसान हो गई। तो बस ये है मुश्किल। तो नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि जो काम हमने नहीं किया होता वो मुश्किल होता है। एक दफ़ा करते हैं और आसान हो जाता है, 10 दफ़ा करते हैं और आसान हो जाता है, 1000 दफ़ा करते हैं और आसान हो जाता है, ठीक है ना। लाख दफ़ा करते हैं तो आप मास्टर हो चुके होते हैं उस काम के अंदर। तो बस ये है, आप लाख दफ़ा जल्दी कर लें और आप मास्टर हो जाएंगे और आप जो है ना कामयाब हो जाएंगे। और क्या मुश्किल है। तो बहरहाल अगर कोई समझने वाला, सोचने वाला हो और अप्लाई करने वाला हो, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला वो जरूर कामयाब होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।